नमस्कार साथियों, आप सभी का डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी लोग कक्षा 12 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स नामक अध्याय को प्रारंभ किए थे। उसमें हम सभी लोग मैट्रिक्स क्या होता है इन डिटेल समझ चुके हैं और आप सभी लोग भी समझ चुके होंगे। और यदि नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इंट्रो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग मिस कर जाते हैं वो समझ लो कि वो चैप्टर अपना ख़राब कर जाते हैं। तो इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे आप लोग आव्यूह के प्रकार कहते हैं, उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है हमारी आज की पहली हेडिंग मित्रों? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। तो आज की हेडिंग लग गई है, आप लोग भी लगा लीजिए। कॉपी पेन के साथ बैठिए, बिना उसके मज़ा आने वाला नहीं है। फिर हम वही है कि बताते चले जाएंगे, आप देखते वीडियो चले जाएंगे, फिर कुछ मज़ा आने वाला है नहीं। तो यदि पूरा मज़ा लेना है इस वीडियो का तो कॉपी कलम लेके बैठिए। चलिए, आव्यूह के प्रकार, जैसे आप लोग इंग्लिश में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा जो आव्यूह का प्रकार है उसे कहेंगे क्षैतिज आव्यूह, जिसे आप सभी लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश में आप सभी लोग इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह है क्या, समझिए। जैसे हम कोई आव्यूह ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा कोई क्या है, आव्यूह है। इसकी कोटि की बात की जाए तो 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है। तो 2x3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो क्षैतिज आव्यूह को समझिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। देखिए, चित्र के माध्यम से समझिए। ये हमारा कोई आव्यूह दिया हुआ है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पहला जो होता है क्या होता है, पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है। जो एक क्रॉस टाइप से हम जो लिखते हैं तो सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, फिर स्तंभ को लिखते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। इसमें पंक्तियां कम होगी, स्तंभ चाहे जितने हों, क्षैतिज आव्यूह की कंडीशन है। तो आप सभी लोग क्षैतिज आव्यूह समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई दूसरा दे दें, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1, स्तंभ कितने हैं, 6। तो 1x6, ये भी क्या है, हमारा क्षैतिज आव्यूह है। तो क्षैतिज आव्यूह आप सभी लोग समझ गए होंगे। आप सभी लोग लिख लीजिए, यदि कोई लिखना चाहता हो तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा हमारा जो है, इसे हम रफ करते हैं। दूसरा हमारा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे आप सभी लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि की बात की जाए तो कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 2। तो 3x2 का मैट्रिक्स है। तो परिभाषा सुनिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। फिर से सुनिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो। क्षैतिज आव्यूह में क्या था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। यदि क्षैतिज की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आप क्षैतिज क्या है, जहाँ पर पंक्ति होती है। तो क्षैतिज की बात की जाए तो वहाँ पर पंक्तियाँ कम होगी, और यदि स्तंभ की बात की जाए तो वहाँ पर स्तंभ कम होंगे। बस यही कंडीशन आप सभी लोग याद रखिए। क्षैतिज की बात हो तो वहाँ पर पंक्ति कम कर दीजिए, और ऊर्ध्वाधर की बात हो तो वहाँ स्तंभ कम कर दीजिए। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो,
या फिर दूसरी भाषा में ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। यदि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नोट करते रहिए। अगला अवयव जो हमारा है वर्ग अवयव। वर्ग किसे कहते हैं आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्ग किसे कहते हैं? कक्षा 6 से पढ़ते आते हैं आप सभी लोग वर्ग। जैसे हम कोई अवयव लेते हैं 2, 4, 6, 7, दूसरा कोई अवयव लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई अवयव है। इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभ 2, 2 क्रॉस 2 का होगा। ये कितने का होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा। इसकी डिफिनीशन सुनिए। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्ति जितनी होंगी, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ भी है कि नहीं? ये क्या है? वही है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वर्ग अवयव कहलाता है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे वर्ग अवयव कहलाएगा। अगले अवयव की बात करेंगे हम, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा फोकस कीजिए और साथ साथ लिखिए तो बोरिंग नहीं लगेगा आप सभी लोगों को। अगला है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। जैसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर कहेंगे। तो जैसा कि पंक्ति अवयव क्या है, सबसे पहले समझिए। ये कोई हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें होगा क्या? पंक्ति में जैसे कि पंक्ति बात की जा रही है 1, 2, 3, 4, ये कोई हम ले लें अवयव, तो इसके कोटि क्या होगी? 1 क्रॉस 4 की होगी। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभ चाहे जितने हो, पंक्ति सदिश कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभ चाहे जितने हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या है ये। दूसरी बात, स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, जिसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहेंगे। तो ये क्या है? ये भी बहुत आसान है। यदि आप सभी को पंक्ति वाला समझ में आया है तो अवयव भी समझ में आएगा। जैसे ये लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 क्रॉस 1 का होगा। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, पंक्तियां चाहे जितनी हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या चाहे जितनी हो, स्तंभ 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कितने हो गए हमारे हिसाब से, तो 5 हो गए। 5 अवयव के प्रकार आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ। अगले अवयव की जब तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एग्जाम्पल का। हम आगे देखते हैं। एक अवयव की हम और बात कर लेते हैं। चलिए अब हम कल बात करेंगे जो भी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप सभी लोगों को बोरिंग फील होने लगता है। तो कितने अवयव की बात करें, हम सभी लोग जितने भी अवयव की बात की है इसको आप सभी लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि इस वीडियो में हमने इतने अवयव को कवर किया है, ताकि हमें भी लगे कि कोई पढ़ाई कर रहा है हमारे चैनल से। और इसी तरह जुड़े रहिए आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके पुनः देखिए और लिखते रहिए साथ साथ। जब मैं परिभाषा बोलता हूँ तो आप सभी लोग लिख लिया करें ताकि दिक्कत कोई भी ना हो। अब हम
यदि कोई सोच के एक एक चीज़ लिखें तो इसमें आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा। होगा क्या, जब हम लिख रहे होंगे तो आप सभी लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं। जब बोलते हैं तो आप सभी लोग कंसंट्रेट करके अच्छे से देखते हैं। तो धन्यवाद।